सही कहा। ज़ैप एप्पल्स आ रहे हैं, ज़ैप एप्पल्स आ रहे हैं। ये ज़ैप एप्पल्स आ रहे हैं। मैं यही तो कह रही थी। बेवकूफ बतख, चिल्लाना बंद करो और भागो यहाँ से। ठीक है। तैयार ग्रैनी। तैयार किस लिए? ज़ैप एप्पल जाम बनाने के लिए। अरे हाँ, वक्त है शानदार पुरानी ज़ैप एप्पल जैमिन का। हाँ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। इंतजार किस लिए? ज़ैप एप्पल जाम बनाने के लिए। बिल्कुल, मैं तब से कह रही हूँ जब मैं एक छोटी पोनी हुआ करती थी। इसे बनाने के बहुत सारे स्टेप्स हैं और आपको सारे स्टेप्स अच्छे से करने हैं, नहीं तो नो ज़ैप एप्पल जैम। इसे पकड़ो। क्या ये आपका ज़ैप एप्पल जाम बनाने का सीक्रेट हर्बल इंग्रेडिएंट है? ये एक जादू है, तो सफाई करना शुरू करो पिप स्क्वीक। जब तक तुम झाड़ू करो मैं संभाल लेती हूँ वो वहाँ पर। ओह पोनी फेदर्स, अगर मेरे बाल मेरे सर से जुड़े हुए ना हो तो मैं उन्हें भी कहीं भूल जाती। ये रही ज़ैप एप्पल्स की पत्तियाँ, बिल्कुल ठीक समय पर। A B C D E F G H I J K L M N O P। Well, कैसी हो तुम फिल्थी रिच? हेलो मिसेस स्मिथ, क्या मैंने सही सुना कि कुछ दिनों में ज़ैप एप्पल पकने वाले हैं? हाँ, पूरे 4 दिन में। बहुत अच्छी खबर है और हमेशा की तरह आपके पहले 100 जार मैं लूंगा। बेशक फिल्थी। आप मुझे रिच कह सकती हैं। ओह, और तुम्हारे पैपी कैसे हैं? ओह बेचारी तुम, ग्रैनी स्मिथ के साथ मिलकर तुम्हें इतना सारा ज़ैप एप्पल जैम बनाना पड़ रहा है। दरअसल मैं तो ज़ैप एप्पल जैम बनाने के लिए सालों से इंतजार कर रही हूँ। मैं जैम के बारे में बात नहीं कर रही, मैं ग्रैनी स्मिथ के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती होगी ना? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानती हो, उनके सारे बेकार तरीके, वो सब कुछ भूलती रहती है और तुम्हें ये बेकार कॉस्ट्यूम पहनाती हैं। ग्रैनी ने कहा कि पानी, भगवान का शुक्र है तुम यहाँ पर हो और शहर में नहीं हो। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बेकार तरीके? शुक्रिया प्यारे फिल्थी। जल्दी जल्दी चलो आलसी, हमें एप्पल्स तोड़ने से पहले बहुत सारा सामान जमा करना है। इनमें अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। हे, अगर चबाया तो खरीदना होगा। हेलो बीट्रिक्स, पीशा। ओ, तुम सभी मधुमक्खियाँ यहाँ बहुत मेहनत कर रही हो, हाँ? ग्रैनी, आपके पास शहद खरीदने का कोई कम बेकार तरीका है? ओह, क्या ये अच्छा नहीं है? प्लीज रुक जाइए। ये हमारा ज़ैप एप्पल जाम बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा करना बंद कीजिए ग्रैनी। ग्रैनी प्लीज, और वहाँ जो पोनीज है वो मुझे देख रही हैं। क्या वो बच्चियाँ तुम्हारी दोस्त हैं? ओह, हेलो बच्चों। हाय ग्रैनी स्मिथ। हाय, हाफ टिकट। गुड़िया जैसी है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी पोनीज इतनी खूबसूरत नहीं हुआ करती थी। हमारी शॉपिंग खत्म हो गई क्योंकि मुझे फार्म वापस जाना है, जल्दी। सब हो गया स्मेली बेली, मेरा शहद मिल गया गूडी गू, मेरा शहद मिल गया गूडी गू।
और होलसेल मार्केट में पकड़ बनाकर एक साथ ज्यादा सामान खरीदकर और हमारी कीमतें घटाकर हमने शहर के सारे गिफ्ट मार्केट्स को पीछे छोड़ दिया और इस तरह रिचेस बार्नयार्ड बार्गेन पोनीविल में रिटेल स्टोर्स की नींव का पत्थर बना। वेल, थैंक यू मिस्टर फिल्थी, मेरा मतलब मिस्टर रिच। कितना शानदार दिन है कहानियाँ बताने के लिए और फैमिली अप्रिसिएशन डे का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। चलो अब देखते हैं अगले मंडे के फैमिली अप्रिसिएशन डे के लिए कौन अपने फैमिली मेंबर को साथ लाएगा। एप्पल ब्लूम। पर मिस चेरिली, अगले मंडे ज़ैप एप्पल तोड़ने का दिन है और एप्पल जैक और बिग मैकिंटॉश काफी बिजी होंगे यहाँ आने के लिए। ठीक है, तो क्या तुम्हारे परिवार में कोई और पोनी है? मिस चार्ली, एप्पल ब्लूम की ग्रैनी स्मिथ फल तोड़ने का काम नहीं करने वाली, तो वो आ सकती हैं। ओह, पर वो नहीं। ये आइडिया बहुत अच्छा है डायमंड टियारा। एप्पल ब्लूम, तुम मंडे को अपने ग्रैनी स्मिथ को साथ लाना। वीकेंड पर मजे करना पोनीज। ग्रैनी स्मिथ, अगले मंडे पूरे पोनीविल में मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। माफ करना एप्पल ब्लूम, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारे स्कूल में आने के लिए फल तोड़ने से ब्रेक नहीं ले सकते। तुम जानती हो ना क्या होगा? जानती हूँ। 5वें दिन के बाद ज़ैप एप्पल्स गायब हो जाते हैं। तीसरा साइन, बिल्कुल सही वक्त पर। हाँ, डिगिटी। वाह, ठीक है आलसी आम चोरों, काम पे लग जाओ। माफ करना एप्पल ब्लूम, पर तुम चिंता मत करो। ग्रैनी स्मिथ के पास सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं जानती हूँ, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, बेइज्जती होगी और पता नहीं क्या क्या। तुम क्या कोई डिक्शनरी हो? बस भी करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि हम हैं क्यूटी मार्क रिवर्सेडर्स। हम तुम्हारी प्रेजेंटेशन डालने की कोशिश करेंगे। पर कैसे? ओह, इतनी टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है। मतलब बीमार हो? ये हुई ना बात। कम ऑन। सावधान, अब ध्यान से सुनो जवानों। कोई भी दबाव में आकर रोएगा चिल्लाएगा बिल्कुल नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? कोर्ट मार्शल। चुपचाप सो जाओ एप्पल ब्लूम, तुम्हें बीमार दिखना है। हे, ये बहुत गर्म है। ये यहाँ क्या चल रहा है सिली बिलीज? ओह ग्रैनी स्मिथ, हम बस आपको ही बुलाने आने वाले थे। एप्पल ब्लूम बीमार है, लगता है उसे पूरा हफ्ते घर पर ही आराम करना होगा। ये तो बिल्कुल किसी फल की तरह दिख रही है। अब क्या? आज का दिन बस ढलने ही वाला है। कल संडे है और मेरे पास कुछ करने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। हे, वो देखो, ये तो चौथा साइन है। ज़ैप एप्पल्स आ गए हैं और इससे मुझे एक आइडिया आया है। हम फैमिली अप्रिसिएशन डे को नहीं बदल सकते। क्या आप फल तोड़ने के दिन को बदल दें? ये कुछ ठीक से पक्के नहीं लग रहे। एप्पल्स को जल्दी तोड़ने से किसी को नुकसान नहीं हुआ। पता नहीं, ज़ैप एप्पल ट्रीज नॉर्मल एप्पल ट्रीज की तरह नहीं होते, वो जादुई होते हैं। वो कितने अलग हो सकते हैं?
अगर हम इन्हें गिरा नहीं सकते तो चलो इन्हें तोड़ लेते हैं। किसी के पास कोई और आइडिया है? ग्रैनी स्मिथ, मैं मिस चार्ली हूँ। एप्पल ब्लूम ने कहा कि आप मुझसे बात करना चाहती हैं। हेलो ग्रैनी स्मिथ। वेल हेलो, कैसी हैं आप? हाय ग्रैनी स्मिथ, क्या सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, सब ठीक क्यों नहीं होगा। माफ कीजिए, अचार खाने से मुझे हमेशा हिचकियाँ आती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मंडे को प्रेजेंटेशन में नहीं आ पाऊंगी। ओह नहीं, माफ कीजिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मुझे फूलों को घास डालना है और भेड़ों को पानी देना है। मेरा मतलब फूलों को पानी देना है और भेड़ों को घास डालनी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हम ये फिर कभी कर लेंगे। मैं कहाँ हूँ? पर कैसी है मिस चार्ली? आप कुछ खरीदने आई हैं? नहीं, आपने मुझे यहाँ आने को कहा था और बताया कि आप फैमिली एप्रिसिएशन डे में नहीं आ पाएंगी। क्या बकवास है, मैं उसे कैसे मिस कर सकती हूँ? पर आपने अभी मंडे को मिलते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि वो अपनी नींद से जाग गई। वो नींद से कभी नहीं जागती है। मुझे मन कर रहा है कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं। वेल, तुम तो नहीं भाग सकती, पर कोई और भाग सकता है। और कल हम बनाएंगे ज़ैप एप्पल जैम। मिस ग्रैनी स्मिथ, टेलीग्राम। वाह, अंकल एप्पल स्ट्रूडल चाहते हैं, मैं आकर उनसे मिलूं। अगर अब निकले तो 8 बजे की ट्रेन पकड़ सकती हैं। मैंने आपका बैग भी पैक कर दिया है। ये बहुत अच्छा किया, पर तुम चिंता मत करो, मैं जैम बनाने के लिए वक्त पर आ जाऊंगी। ट्रेन के सफर में पूरा दिन लगता है। अब मैं बच गई। आज के फैमिली एप्रिसिएशन डे के लिए हम स्वागत करते हैं ग्रैनी स्मिथ का। एप्पल ब्लूम, क्या ग्रैनी स्मिथ यहाँ है? ओह, मैं माफी मांगना चाहती हूँ मिस शेरिली, पर उन्हें किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। कैसी हो तुम सारी पोनीज? कैसे हो तुम सब? यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी ट्रेन मिस हो गई क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं, और अंकल स्ट्रूडल भी वहीं मिले। ओह, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। मैं ग्रैनी स्मिथ की प्रेजेंटेशन सुनने का इंतजार नहीं कर सकती। अगर उन्हें उसमें से कुछ याद रहा तो। बहुत साल पहले जब मैं एक नन्ही पोनी हुआ करती थी, पोनीविल में सब कुछ बहुत अलग था, क्योंकि पहले यहाँ कोई पोनीविल नहीं था। ये सच है मेरी प्यारी पोनीज, मैं और मेरा परिवार घुमक्कड़ लोग हुआ करते थे जब मैं बहुत छोटी थी। हम नए बीज जमा करते और पुराने बेच देते, पर मेरे पापा पूरे इक्वेस्ट्रिया के सबसे बेस्ट बीज जमा करते। फिर एक दिन स्मिथ फैमिली सबसे अच्छे, सबसे बड़े और शानदार शहर पहुंचे। उस जगह का नाम था कैंटरलॉट।
मैंने उससे पहले इतनी अच्छी जगह कभी नहीं देखी थी। और जैसे कि शहर की खूबसूरती काफी नहीं थी, अचानक हमें वो नजर आई, प्रिंसेस सेलेस्टिया, दुनिया की सारी पोनीज में सबसे शाही। और तभी वो मेरे पापा का बीजों का कलेक्शन देखने के लिए रुकी। प्रिंसेस सेलेस्टिया ने देखा कि हमें रहने के लिए घर की तलाश थी और एक राजकुमारी होने के नाते उन्हें पता था कि हमारे लिए कौन सी जगह अच्छी रहेगी। मेरे पापा ने प्रिंसेस का बहुत शुक्रिया अदा किया। जल्द ही हमने एवर फ्री फॉरेस्ट के पास वो जगह ढूंढ ली और हमारा पहला घर बनाया। फिर हमने अपने बगीचे लगाए, पर बगीचे रातों रात नहीं उगते, इसलिए हमारे पास खाने की कमी पड़ रही थी। हमें फॉरेस्ट के बारे में बताया गया था और हम जानते थे कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, पर मैं जानती थी कि वहाँ जानवर रहते हैं तो खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। वो काला अंधेरा, मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत डरावना लग रहा था। हर जगह पेड़ पौधे से ढकी हुई थी और कुछ ही देर बाद सामने थे सबसे शानदार एप्पल ट्रीज। मैंने उससे पहले इतने रंगीन फल कहीं नहीं देखे। ओह, मैंने जल्द से एप्पल जमा करने शुरू कर दिए। फिर मैं मुड़ी तो मेरे सामने खड़े थे टिम्बर वुल्व्स। मैं इतनी तेज कभी नहीं दौड़ी थी। मेरे दिमाग में जो ख्याल सबसे पहले आया मैंने वही किया। मेरे पापा और मैंने मिलकर वो स्पेशल एप्पल्स के बीज लगाए और हमारी आंखों के सामने वो जल्द ही बड़े हो गए। इतने बड़े पेड़ के मैं बता नहीं सकती। फिर हर साल मैंने ज़ैप एप्पल्स के फल लगाने के साइंस पर ध्यान दिया। मौसम का एवर फ्री फॉरेस्ट पर क्या असर होता है, कैसे टिम्बर वुल्व्स ज़ैप एप्पल्स के लगाते ही शोर मचाते हैं और कैसे वो एक ही दिन में ना तोड़े जाने पर गायब हो जाते हैं। और सबसे मीठा जो फल हमने चखा वो था हमारी मेहनत का फल। जल्द ही मैंने ज़ैप एप्पल्स जैम बनाना शुरू किया, जो बनाने का एक स्पेशल रूल होता है। मैंने सीखा कि मधुमक्खियों से दोस्ती करनी पड़ती है और उनका शहद ज़ैप एप्पल्स में मिलाना होता है। किसने सोचा था कि ग्लास के जार से भी बात करनी पड़ेगी, या फिर ज़ैप एप्पल्स को पिंक पोल्का डॉट्स पसंद होंगे। पर जादू तो जादू होता है, उनका एक अलग अंदाज होता है। और फिर दूर दूर से पोनीज हमारे फार्म पर आने लगी। कुछ ने यहीं बसने का फैसला किया, जैसे स्टिंकिंग रिच डायमंड तियारा के परदादाजी। उन्होंने जो पहली चीज बेची वो थी मेरा ज़ैप एप्पल जैम, और पलक झपकते ही हमारे पास था हमारा नया शहर। और इसी तरह पोनीविल शहर बना। ओह, शुक्रिया प्यारी पोनीज। अब सब लोग आराम से बैठ जाओ। तो अगर आप और आपके ज़ैप एप्पल्स नहीं होते तो पोनीविल कभी बनता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और अगर मेरी ग्रैनी स्मिथ नहीं होती तो तुम्हारे डैडी का बैनयार्ड बागेन भी नहीं होता। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। इन्होंने बिल्कुल सही कह कहा। रही हैं आप। पर वो तो बस एक बेकार बूढ़ी पोनी है। वो कोई बेकार बूढ़ी पोनी नहीं है, वो पूरे पोनीवेल की सबसे लाजवाब पोनी है। मेरे ख्याल से ये अब तक का सबसे बेस्ट ज़ैप एप्पल जैम है जो मैंने खाया। हाँ जरूर, क्योंकि इसमें जरूर तुम्हारा हाथ है एप्पल ब्लूम।
हाँ बिल्कुल, एप्पल ब्लूम बहुत ही अच्छी ज़ैप एप्पल जैमर है। सच में? मेरे ख्याल से फैमिली अप्रिसिएशन डे अच्छा रहा। बहुत अच्छा। मेरी ग्रैनी स्मिथ सुपर स्पेशल है। सिर्फ मैं ये बात कुछ देर के लिए भूल गई थी। ओह चिंता मत करो, मैं तो हर वक्त कुछ न कुछ भूलती रहती हूँ। अब जाकर ले आओ कुछ। कौन ग्रैनी स्मिथ की मदद करेगा? मैं करूंगी, मैं करूंगी। A B C D E डायमंड टियारा, G H I J K